मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था एक रात, तब रात के करीब 11 बज रहे थे। उसकी आवाज़ जो थी ना वो बहुत काँप रही थी और बोलता है कि यार पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर बोल रहा है कि अभी के अभी 80,000 रुपये डिपॉज़िट करो वरना प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगा। 80,000 रुपये वो भी रात के 11 बजे 1 घंटे में चाहिए और उस वक़्त मेरे दोस्त के अकाउंट में सिर्फ़ 22,000 रुपये थे और वो कॉल पे मुझे पूछ रहा है कि यार अब क्या करूँ? उस दिन मुझे पहली बार सीरियसली रियलाइज़ हुआ और समझ आया कि यार फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं होती है। इसका मतलब एफडी या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये भी होता है कि लाइफ सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड थ्रो कर दे तो आप पैरालाइज ना हो जाओ। आज की वीडियो उसी के बारे में है। पर्सनल लोन्स कब लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए और डिजिटल लैंडिंग ने कैसे इस पूरे प्रोसेस को कम्प्लीटली बदल दिया है। पहले एक चीज़ सीधा बोल देता हूँ, बहुत सारे इंडियंस के दिमाग में ना डीपली एक रूटेड बिलीफ है। वो ये है कि अगर लोन ले लिया मतलब फाइनेंशियल फेलियर। लोन लेना मतलब लोग सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बट मैं इस बिलीफ को डायरेक्टली चैलेंज करता हूँ। लोन एक फाइनेंशियल टूल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंश्योरेंस एक टूल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एसआईपी एक टूल है, हैमर एक टूल है। सही काम के लिए यूज़ करोगे तो काम आता है, वरना गलत काम के लिए यूज़ करोगे तो हाथ पे गिर जाता है। पर्सनल लोन का भी वही प्रिंसिपल है और जो लोग फाइनेंशियल टूल्स को समझते हैं, सही वक्त पे सही टूल यूज़ करते हैं, वो फाइनेंशियली आगे जाते हैं। जो लोग टूल से डरते हैं, वो सिचुएशन से डरते हैं। अब आओ प्रैक्टिकली पे, कौन से सिचुएशंस में पर्सनल लोन जेन्युइनली सेंसिबल डिसीजन बनता है। मैं आपको लिस्ट नहीं दूंगा, मैं आपको डायरेक्टली सिचुएशन समझाता हूँ। सिचुएशन वन, रात के 11 बजे है और डॉक्टर बोलता है कि 80,000 रुपये डिपॉजिट करो और आपके अकाउंट में सिर्फ 22,000 रुपये है। ये एक इमरजेंसी है और ये कोई प्लान करके नहीं आती है, ये कोई कैलेंडर के ऊपर नहीं होती है और ना ही ये इमरजेंसी वेट कर सकती है। इसी मोमेंट पे तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के सामने अपने हाथ फैलाओ या एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल डिसीजन लो। मेडिकल इमरजेंसी के लिए पर्सनल लोन लेना एक मैच्योर फाइनेंशियल डिसीजन है, ये कोई वीकनेस नहीं है। सिचुएशन टू, तुम्हारे घर के छत पे मानसून से पहले ही लीकेज शुरू हो गई है और प्लम्बर आके बोलता है कि 45,000 रुपये का खर्चा होगा और अगर 3 महीने बाद करवाओगे तो ये 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है। अब तुम क्या करोगे? इमरजेंसी फंड नहीं है, सेविंग्स में पैसे लॉक्ड है किसी इन्वेस्टमेंट में और प्रॉब्लम अभी है। इस सिचुएशन में जो लोग स्मार्ट होते हैं वो छोटी लोन लेते हैं, छोटा काम करवा लेते हैं और बड़े नुकसान से बचते हैं। सिचुएशन थ्री, तुम्हारे पास एक कोर्स की अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम ये कोर्स करते हो तो एक्सपेक्टेड है कि जो तुम्हारी सैलरी है वो 20 से 30% बढ़ सकती है। अब जो कोर्स की फीस है वो है 60,000 रुपये और बैच जो है वो 2 हफ्ते में शुरू होने वाली है। अब ये एक इमरजेंसी नहीं है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी वेट नहीं करती। एक पर्सनल लोन जो 60,000 का है, ईएमआई सिर्फ 5500 रुपये महीने की है और सर्टिफिकेशन के बाद सैलरी 8 से 10,000 रुपये ज़्यादा हो सकती है। ये फाइनेंशियली सेंसिबल डिसीजन है। सिचुएशन फोर, तुम एक फ्रीलांसर हो, तुम्हारा जो पेमेंट होता है क्लाइंट से वो 45 डेज में आता है, बट अब 60 दिन हो चुके हैं। पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, लेकिन अगर तुम्हारे खर्चे की बात करें, रेंट, बिजली, ग्रोसरी, ये तो हर 30 दिन में आ जाता है। अब ये जो है वो कैश फ्लो गैप है, ये फाइनेंशियल फेलियर नहीं है, ये फ्रीलांसिंग की रियलिटी है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए टेम्पररी लोन एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। लेकिन ये भी सीधा बोल देता हूँ, पर्सनल लोन के दो साइड्स है। सही साइड ज़रूरत पे सोच समझ के, ईएमआई कंफर्टेबल रख के। अब लोन का गलत साइड ये है कि इम्पल्सिव डिसीजंस पे कुछ भी चीज़ परचेज मत करो। जैसे कि आपने लेटेस्ट फ़ोन ईएमआई पे ले लिया, फिर वैकेशन पे जाना है जो जनरली आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने वो चीज़ें कर ली है। ये सारी चीज़ों के लिए लोन नहीं होती है, क्योंकि आप एक लोन लोगे और उसके ऊपर दूसरा लोन ले लोगे उसे चुकाने के लिए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, वो ऐसा नहीं है कि आप लोन लो, ठीक है। ये वीडियो ये है कि आपको समझदार डिसीजंस कैसे लेने हैं उसके ऊपर है। अब चलो एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। मान लेते हैं आपके पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जिसमें आपके पास 1 लाख रुपए है। 3 साल से ये चीज़ कंपाउंड हो रही है, 3 साल से आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो। अब कोई इमरजेंसी आ जाती है, आप वो 1 लाख रुपए निकाल देते हो, तो अब क्या हुआ? कंपाउंडिंग टूट गई। जो 3 साल की ग्रोथ थी वो लॉक इन नहीं हुई और फ्यूचर में जो वो पैसा बन सकता था, वो अपॉर्चुनिटी परमानेंटली गई। अब कंपेयर करो,
आप एक छोटा सा पर्सनल लोन लेते हो जो कि 60,000 रुपये का है, जिसके ऊपर जो ईएमआई आती है वो आती है 5500 रुपये हर महीने की। इसे आप 12 महीने में चुकाते हो। टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपने पे करा होगा वो 7 से 8,000 रुपये आपने इंटरेस्ट का पे करा होगा। लेकिन तुम्हारा जो 1 लाख रुपये वाला इन्वेस्टमेंट है, जो कंपाउंडिंग जिसकी चल रही थी, और 5 साल बाद वो 1 लाख 1.8 लाख रुपीज़ हो जाते हैं। मतलब समझो कि आपने 7 से 8,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कॉस्ट तुमने ले लिया, वहीं पर तुमने लेकिन जो 80,000 रुपये की लॉन्ग टर्म वेल्थ थी उससे प्रोटेक्ट कर लिया। ये फाइनेंशियल थिंकिंग है। इसीलिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लोन को एनिमी नहीं मानते, वो उसे स्ट्रैटेजिकली यूज करते हैं। और अब आते हैं प्रैक्टिकली पे। ट्रेडिशनली लोन लेने का प्रोसेस कैसा था? बैंक जाओ, फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवाओ, मैनेजर से मिलो, एक हफ्ते वेट करो, दूसरे हफ्ते फॉलो अप लो, और फिर मे बी एक और डॉक्यूमेंट मांगो, और मे बी अप्रूव हो, मे बी नहीं। मतलब ये एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है कि एक पर्सन को अगर सच में ज़रूरत है लोन की, वो भी डरता है लोन लेने से। लेकिन डिजिटल लैंडिंग ने पूरा गेम ये चेंज कर दिया है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाहता हूँ राम फिनकॉर्प की। राम फिनकॉर्प एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको इंस्टेंटली पर्सनल लोन मिल सकते हैं अप टू 2 लाख रुपीज़, और पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पर वो 100% ऑनलाइन है। मतलब घर बैठे आप फ़ोन उठाओ और एप्लीकेशन कंप्लीट करो। कोई ब्रांच विजिट नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई मैनेजर के सामने एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। डॉक्यूमेंटेशन मिनिमल है, अप्रूवल प्रोसेस क्विक है, और एलिजिबल एप्लीकेंट्स के लिए डिसबर्सल फास्ट होता है सीधा बैंक अकाउंट में। ईएमआई ऑप्शंस चूज करना फ्लेक्सिबल है, मतलब आप अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर चूज करो। और ये पूरा जर्नी सिक्योर है और पेपरलेस है। बट लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जितने भी लोन अप्रूवल्स है वो गारंटीड नहीं है। वो डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पे, एलिजिबिलिटी पे, और वेरिफिकेशन के ऊपर। इसीलिए पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां पर एलिजिबिलिटी चेक करो, पूरा प्रोसेस पढ़ो, और समझो कि कितनी ईएमआई तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो सकती है, और उसके बाद ही एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। रिस्पॉन्सिबल बोरिंग का मतलब है सिर्फ उतना ही लो जितना जेन्युइनली आपको जरूरत है, और सिर्फ तब लो जब ईएमआई कंफर्टेबली मैनेज हो सके। ईएमआई एक्चुअली काम कैसे करता है ये भी समझ लो। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का लोन है 12 महीने के लिए। हर महीने एक फिक्स अमाउंट जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये अमाउंट पहले से क्लियरली डिफाइंड होता है, कोई हिडन सरप्राइज नहीं होता। और एक सिंपल रूल याद रखो ईएमआई के लिए। देखो, ईएमआई उतनी होनी चाहिए जितना आपके जो पूरा मंथली इनकम है ना, उससे 30 से 40% से ज्यादा ना हो। इससे ज्यादा होगा तो रीपेमेंट करने में स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, और आपकी शायद लाइफस्टाइल भी इम्पैक्ट हो सकती है। और कभी कभी एक ईएमआई मिस होने पर डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। तो लोन लेने से पहले हमेशा ईएमआई कैलकुलेटर यूज करो। देखो कि मंथली कितना आप कंफर्टेबली लोन पे कर सकते हो, ईएमआई पे कर सकते हो, फिर डिसाइड करो। और वो दोस्त जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र करा था, उसने उस रात वही करा। उसने डिजिटल लोन लिया जो कि बहुत ही इंस्टेंटली प्रोसेस हो गया था, और ईएमआई उसके लिए कंफर्टेबल था, और इसीलिए उसके पापा का ट्रीटमेंट हो गया। और अगले 10 महीने उसने ईएमआई चुकाई बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए। और उस दिन उसने मुझसे एक ही बात बोली जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वो ये बात थी कि यार, अगर मुझे ये चीज़ पहले से पता होती तो मैं शायद उतना ज़्यादा घबराता नहीं उस सिचुएशन में। बस यही पॉइंट है, सेविंग्स होना बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ हमेशा सेविंग्स का वेट नहीं करती। कभी मेडिकल इमरजेंसी, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी करियर अपॉर्चुनिटीज। फाइनेंशियल टूल्स का जो काम है ना, वो आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं है, बल्कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। बस एक कंडीशन है, उसे रिस्पॉन्सिबली यूज करो। और अगर आप राम फिनकॉर्प का जो प्लेटफॉर्म है उसे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो। मैंने जो लिंक है वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, और कमेंट्स में पिन भी कर चुका हूं, तो वहां से आप चेक कर लो। वेबसाइट पे जाओ, एलिजिबिलिटी चेक करो, और देखो ईएमआई समझो, प्रोसेस समझो, और उसके बाद इन्फॉर्म डिसीजन लो। और ये वीडियो उस इंसान के साथ शेयर करो जो कभी इस सिचुएशन में फंसा हो, और उस इंसान के साथ भी शेयर करना जिसे अभी भी लगता है कि लोन लेना मतलब एक फेलियर है। क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पे मिलना कभी कभी पूरी चीज बदल देता है।